बिल्ली ने जब वो थैला देखा तो हंस पड़ी। ये तो लगता है जैसे किसी बच्चे ने तस्वीरें बनाई हो, मगर कमाल है, मजे का लगा है। अगले दिन बोबो वो थैला लेकर गांव के बाजार में जा पहुंचा। वहाँ एक पुरानी दुकान के बाहर बैठा और थैला सामने रख दिया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने देखा, कुछ ने बातें की, मगर एक उस्ताद साहब ने आकर थैला खरीद लिया। कहा, ये तो बड़ा दिलचस्प काम है बेटा, मेरी बीवी को दिखाऊंगा, शायद और मंगवाए। बस बोबो की हिम्मत बढ़ गई। बिल्ली ने भी सिलाई सीखने के बाद कुछ नए डिजाइन बनाने शुरू किए। अब वो दोनों शाम के वक्त अम्मी का ख्वाब सेंटर में बैठकर काम करते और दिन में बोबो वो चीजें बेचने बाजार ले जाता। एक दिन की बात है, जब बोबो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग नजर आए। वो जमीन पर बैठे रो रहे थे। बोबो फौरन रुक गया और पूछा, बाबा जी सब खैर है? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, मेरी बेटी की शादी है और मैं उसके लिए नए कपड़े नहीं बना सका। कपड़े तो है, पुरानी चादरें और धोतियाँ, मगर कोई सलीके से उन्हें जोड़ने वाला नहीं। बोबो ने झट से कहा, बाबा जी चलिए मेरे साथ। वो बुजुर्ग बोबो के साथ आए और बोबो ने उन्हें बिल्ली और माँ से मिलवाया। 3 दिन में उन पुरानी चादरों से इतना खूबसूरत जोड़ा तैयार हुआ कि बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोबो के हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुमने तो मेरी इज्जत रख ली। इस वाकये के बाद गाँव के लोग बोबो और बिल्ली को इज्जत से देखने लगे। हर कोई चाहता था कि उनका कपड़ा अम्मी का ख्वाब में तैयार हो। बोबो की माँ की मुस्कुराहट भी अब मुस्तकिल हो गई थी। एक दिन शाम को वो अपने पुराने संदूक से एक तस्वीर निकालकर बोबो को दिखाने लगी। तस्वीर में वो खुद एक नौजवान लड़की थी, हाथ में सुई धागा और साथ उसका वालिद खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। ये वो दिन था जब अब्बा ने मुझे पहला कपड़ा दिया था और कहा था, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, किसी की जिंदगी का पर्दा है, इसे इज्जत दो। बोबो ने वो तस्वीर लेकर अम्मी का ख्वाब के दरवाजे पर चिपका दी और नीचे लिख दिया, इज्जत का जोड़ा मोहब्बत से तैयार। अब वो जगह सिर्फ हुनर की नहीं, इज्जत, जज्बात और मोहब्बत की जगह बन चुकी थी। एक दिन अचानक गांव में एक नोटिस चिपका हुआ। एक छोटा सा मुकाबला रखा जा रहा था, गांव का बेहतरीन हुनर, जहां हर कोई अपनी हुनरमंदी दिखा सकता था। इनाम बड़ा नहीं था, मगर इज्जत बहुत थी। बोबो की माँ ने कहा, बेटा हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, मेरे साथ तुम दोनों भी चलोगे। मुकाबले वाले दिन वो तीनों, बोबो, बिल्ली और उसकी माँ, एक खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा और चंद हैंड बैग्स लेकर पहुँचे। जब उनकी बारी आई तो माँ ने खुद उस जोड़े की कहानी सुनाई कि ये किस तरह पुरानी चादरों से बना, किस तरह एक बुजुर्ग की इज्जत बची और किस तरह इसमें मोहब्बत के धागे इस्तेमाल किए गए। पूरी महफिल खामोश हो गई, जजों की आंखें भीग गईं और ऐलान हुआ, अम्मी का ख्वाब को पहला इनाम मिलेगा। इनाम में थोड़े से पैसे थे, मगर असल इनाम लोगों की मोहब्बत थी, जो अब इस ख्वाब को अपने दिल का हिस्सा बना चुके थे। वापसी पर बोबो ने बिल्ली से कहा, अब लगता है जैसे हमारी जिंदगी में भी कोई मकसद आ गया है। बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और ये सब तुम्हारी माँ के ख्वाब की वजह से है। बोबो ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को शुक्रिया कह रहा हो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो बताइए, आपने आखिरी बार किसके ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की थी? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि बोबो, बिल्ली और उनकी दुनिया की और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।